इस जय हिंद सभा के पीछे आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है? दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जब हम सेना की बात करते तो एक बात जान लीजिए, और राजस्थान की रणबांकुरों की ये धरती तपती गर्मी और तपती रेत से इस देश की रक्षा के लिए सैनिक पैदा करने वाली ये धरती ये जानती कि शौर्य का महत्व क्या है, पराक्रम का महत्व क्या है। हमारे देश की सेना, किसी व्यक्ति को 140 करोड़ लोगों में शक नहीं हो सकता कि इस देश की सेना के शौर्य पर हर भारतीय को, हर राजस्थानी को गर्व है। इस देश की सेना, भारत की सेना हमारे पराक्रम का, हमारे शौर्य का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। भारत की सेना अपने लहू से भारत की माटी को सींचकर, सर्वोच्च कुर्बानी देकर भारत मां की रक्षा करने का प्रतीक और प्रतिबिंब है। भारत की सेना बहादुरी की वो मिसाल है जो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दी जाती। इसलिए भारत की सेना का वो पहलगाम के बाद किया ऑपरेशन सिंदूर हो, वो 1965 और 1971 की लड़ाई हो, भारत की सेना के रणबांकुरों का जितना नमन हम करें, उनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। पर एक बात सत्य, कटु सत्य यह भी है कि भारत की सेना और भारत की सरकार का जो रिश्ता क्या है। सेना की वर्दी सिलवाकर और कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर वोट बटोरना एक बात है, पर सेना के लिए आज की सरकार कर क्या रही है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान, ये हमारी माताएं और बहनें, रणबांकुरों की पत्नियां और विधवाएं ये जानना चाहती। क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 11 साल में हिंदुस्तान में फौज की भर्ती को रोक रखा? आज 2 लाख फौज की भर्तियां खाली पड़ी। 2 लाख फौजियों की कमी हिंदुस्तान की फौज में है। 50,000 के करीब अफसरों की फौज के कमी है। आज इस मन से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए, बीजेपी से भी, मोदी जी से भी, कि 2 लाख फौज की भर्तियां बीजेपी की सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही, क्यों नहीं भर रही, क्यों हमारी सुरक्षा में अगर सेल लग गई तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए और अवश्य पूछा जाएगा इस मन से कि हमारी फौज को 1 रैंक 1 पेंशन, उसकी सुविधा जो कांग्रेस की सरकार ने दी थी और जो बाद में वापस ले ली गई, वो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे सैनिक साथी जिनके आगे हम नमन करते, हमारे बुजुर्गवार सर हिला रहे हैं हामी में। मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान का एक नौजवान होने के नाते सारा बजट जो है उस सबसे जरूरी क्या है? उनकी जिंदगी जरूरी है, जो आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर मेरी और आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी फौज के सैनिक, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा? कांग्रेस की सरकार ने देश की रक्षा के लिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाई थी कि अगर कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई हो तो हमारे पास एक और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स होनी चाहिए। 60,000 और फौजियों की भर्ती होनी थी। आज 11 साल बीत गए। 11 साल बीत जाने के बाद माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई? हम हमारे वायुसेना के जाबाज सैनिकों की, पायलट्स की तारीफ तो कर देते हैं, पर यह नहीं बता रहे कि हमारी वायुसेना के अंदर 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए जहाजों की। आपको ये बात मालूम है, आप मेरे सामने बैठे, आपने वायुसेना में सर्विस की है।
आज वो स्क्वाड्रन पूरी क्यों नहीं की गई? आज हिंदुस्तान की वायुसेना के अंदर जहाजों के बेड़ों की कमी क्यों है? यह सवाल तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से और बीजेपी से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सैनिकों, पत्रकार साथियों, यह सच है कि अगर हमारी सेना का शौर्य और बहादुरी ना होता तो आज हम पाकिस्तान को धूल ना चटा चुके होते। पर यह भी सच है कि जब सारे पत्रकार चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी सेना जो है वो लाहौर पहुंचने वाली है, कराची पहुंचने वाली है, पाकिस्तान के घुटने टूट चुके हैं, गोडे टूट चुके हैं, पाकिस्तान धराशायी होता जा रहा है। जब दो पहलवान दंगल लड़ रहे हों और एक पहलवान हार गया हो तो फिर अपने यहां राजस्थान और हरियाणा में कहावत है, कमर लगानी जरूरी है, नहीं तो कुश्ती पूरी नहीं मानी जाती। जब सेना जीत रही थी ये लड़ाई, जब सेना का हाथ बहुत ऊपर था और पाकिस्तान नीचे था, जब पाकिस्तान के गोडे टूट चुके थे, तो ऐसे में रातों रात बगैर हमारी सेना से बात किए एकदम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से युद्ध विराम की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल तो जैसा गहलोत साहब कह रहे थे, जैसा हमारे भाई सचिन पायलट कह रहे थे, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि 75 साल में पहली बार युद्ध विराम हिंदुस्तान का हो और घोषणा पाकिस्तान का राष्ट्रपति करे। यह क्यों हो रहा है? क्या यह सही नहीं साथियों कि 10 मई को 5:33 शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 5:38 पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कर दी और हिंदुस्तान के विदेश सचिव ने यह 5:58 को बताया। जो बात हमारे और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान हमारे आगे झुका, तो अमेरिका कौन है जो हमारा फैसला कर रहा है? यह सवाल पूछने का समय आ गया। और ठीक कहा दोतासरा जी आपने, यह कहा जा रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक बार नहीं 8 बार यह कहा गया कि यह युद्ध विराम नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने कहा धंधा बंद कर देंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, व्यापार जरूरी है या देश जरूरी है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। व्यापार जरूरी है या हमारी बहनों का सिंदूर जरूरी है? इस बात का जवाब भी मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो व्यापार के आधार पर प्रधानमंत्री जी समझौता कैसे हो सकता है? इसका जवाब हिंदुस्तान की, बाड़मेर की, राजस्थान की जनता मांग रही है। और जैसा दोतासरा जी कह रहे थे, अगर ये झूठ है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहते आगे बढ़िए और बोलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं, वो झूठ बोलते, क्योंकि आपकी चुप्पी ये बताती है, आपका मौन ये बताता है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, वो बीकानेर हो या बिहार हो, एक शब्द नहीं निकलता इस बात का कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की हेकड़ी निकाल दी थी जब उन्होंने 7वां बेड़ा भेज दिया था पश्चिम बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा क्यों रहे हैं? सवाल केवल इतना, हमारी सेना तो डरती नहीं, सेना के शौर्य पराक्रम के तो हम सब मुरीद हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों डर रहे हैं अमेरिका से? वो सामने आए और कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम भी समर्थन करेंगे। पर अगर वो नहीं बोलेंगे
तो भारत के सम्मान को आप चोट पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये जान लें। ये सवाल तो पूछना भी पड़ेगा कि वो युद्ध विराम जो आपने पाकिस्तान के साथ किया, उसकी शर्तें क्या हैं। जब दो दलों का समझौता होता है तो वो किसी शर्त पे होता है। आपको मालूम है कि किस शर्त पे समझौता हुआ? मैं सैनिकों से पूछता हूं, मालूम है आपको? आपको मालूम हो, पत्रकार साथियों को मालूम हो। 10 मई को जिस दिन समझौता हुआ, उसी दिन शांति समझौते का उल्लंघन हुआ। यह मैं नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों से जाकर पूछिए जिनके ऊपर ड्रेन और गोले गिराए गए। तो फिर उस समझौते का क्या महत्व बचा? उसके बाद 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। उसी दिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, पाकिस्तान सांबा जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला कर रहा था। तो फिर उस शांति समझौते का क्या मतलब हुआ? उस शांति समझौते की शर्तें क्या हैं? और जब पाकिस्तान आए दिन उस शांति समझौते का उल्लंघन कर रहा है, तो हमें क्या मिला उस समझौता करने से? यह सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि वो कभी अब युद्ध विराम को तोड़ेगा नहीं? क्या पाकिस्तान ने अब यह कहा है, वादा किया है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उग्रवाद के सारे कैंप जो पाकिस्तान की सरजमी से चलते हैं उन्हें भंग कर देगा? क्या पाकिस्तान ने यह कहा है कि पहलगाम में जिन्होंने हमारे 26 नागरिक मारे, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस हमें देगा ताकि हम उन्हें फांसी टांग सके? इस बात का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ने कहा है कि उन सारे उग्रवादियों को हिंदुस्तान फांसी लगा सकता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अजमल कसाब को बंबई हमले के बाद फांसी लगाई थी और 9 को मार गिराया था? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान अब हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने से बाज आएगा? क्या फिर किसी बहन का सिंदूर उजड़ तो नहीं जाएगा? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा। सचिन भाई कह रहे थे मौलाना मसूद अजहर के बारे में। मौलाना मसूद अजहर ही क्यों? जाकिर रहमान लखवी जिसने बॉम्बे का अटैक करवाया था, आज भी वो पाकिस्तान में बिरयानी खाता है। क्या पाकिस्तान अब उसको वापस हिंदुस्तान को देगा ताकि हम उसे फांसी टांग सकें? क्या मौलाना मसूद अजहर को देगा जिसकी चर्चा आपने की, ताकि हम उसे फांसी टांग सकें? क्या हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को वापस दे देगा ताकि हम उन्हें बाड़मेर के बॉर्डर के ऊपर खंबा गाड़ के फांसी लगा सके, ताकि फिर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ उग्रवाद ना फैला पाए? यह सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह राष्ट्र धर्म है। यह सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या अब जो भारत विरोधी उग्रवादी संगठन हैं, जिनके दफ्तर और बड़ी बड़ी इमारतें पाकिस्तान में खुली हैं, क्या अब उनको बंद किया जाएगा? क्या उन पर ताला लगाया जाएगा? क्या जैशे मोहम्मद पर बैन लगेगा? पत्रकार साथियों, बीजेपी के नेताओं से यह अवश्य पूछिएगा। क्या पाकिस्तान अब जमात उल दवा को हमेशा के लिए उनके दरवाजे बंद करेगा? क्या हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमी से खत्म हो जाएगा? क्या लश्कर तोयबा और कश्मीर जिहादी फोर्स, उनका नामो निशान मिट जाएगा? क्या जे.एन.के लिबरेशन फ्रंट जो हिंदुस्तान में उग्रवाद फैलाते हैं, उन्हें पाकिस्तान बंद करेगा? तभी तो समझौते का कोई फायदा है। इस बात का सवाल तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। यह भी पूछना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी, जनरल मुनीर और आईएसआई जो करोड़ों रुपया लगाकर पाकिस्तान से उग्रवादी बनाकर हमारी सीमाओं से, पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से हमारे मुल्क में भेजते हैं, क्या पाकिस्तान अब उससे बाज आएगा, वो बंद कर देंगे? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि पहलगाम में जो उग्रवादी हमला हुआ था, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस और सुरक्षा फेलियर हुए थे और उसकी जिम्मेवारी किसके पास है?
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी और खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को ऑल पार्टी मीटिंग में 24 अप्रैल को यह कहा, हमें पता नहीं था कि ये जो गैरसन ग्राउंड है पहलगांव में ये खुल गया है। भैया आप देश के गृह मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? आप देश के राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको पता कैसे नहीं चला? और पहलगांव में सेना के अधिकारी, वहां की सरकार के अधिकारी, वहां तैनात अधिकारी ये कहते हैं गैरसन ग्राउंड तो कभी बंद ही नहीं होता। तो क्या होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? यह सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा। यह सवाल भी पूछना पड़ेगा वो पांचों उग्रवादी हैं कहां जिन्होंने हमारे 26 लोग मारे? उन्हें हमें कब वापस दोगे ताकि हम उसी गैरसन ग्राउंड में फांसी का तख्ता लगाएंगे और उनको वहीं टांग देंगे ताकि दोबारा कोई आकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ ना सके। तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और दोस्तों ये सवाल भी पूछना पड़ेगा, जब पहलगांव का हमला हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ। गहलोत साहब को मैं बता रहा था 2 तारीख से 22 फरवरी तक, 2 फरवरी से 22 फरवरी तक एक सैटेलाइट फोटो लेती है, उसका नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी। उसमें पाकिस्तान की एक कंपनी की मलकियत है। वो कहां की फोटो ले रहे हैं वो मैं भी बता सकता हूं, देख के आप भी बता सकते हैं। वो पहलगांव की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। उसके बाद 12 अप्रैल 2025 को फिर पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। यह बात कोई आदमी, पत्रकार भी देख सकते हैं। जब उनको सब ये पता था, जब वो पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे, तो हिंदुस्तान की सरकार ने ये पता क्यों नहीं किया कि भाई पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो क्यों बेची जा रही है, सैटेलाइट उसके ऊपर क्यों लगा रखी है, पैसों में वो फोटोएं क्यों बिक रही हैं? क्या वो फोटो उग्रवादियों ने खरीदी थी? और पाकिस्तान की कंपनी जब उसकी मालिक है, तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? रिसर्च और इंटेलिजेंस विंग जो है, एनालिसिस विंग जो है, वो क्या कर रहे थे? नेट ग्रिड और एनटीआरओ क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? क्या पहलगांव का हमला रोका जा सकता था? अगर अमित शाह जी वहां सिक्योरिटी लगा देते तो फिर उन उग्रवादियों की हिम्मत नहीं होती और फिर शायद ये सारा मामला बच सकता था। मोदी जी और बीजेपी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये सवाल ना पूछे। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, हम आज सब आपकी अदालत के बीच में आए। बाड़मेर की ये धरती हिंदुस्तान की रक्षक धरती। हमारी सेना तो बॉर्डर पे, सीमा पर रक्षा करती है। आप जो इस तपती गर्मी के अंदर आज आए हैं, आप भी 365 दिन हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, क्योंकि कोई दुश्मन यहां आपके मध्य से हुए बगैर जा नहीं सकता और आप एक फौलाद की तरह खड़े रहते हैं हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तो क्या हिंदुस्तान की रक्षा के सवाल, अगर सरकार से कोताही हुई है, अगर सरकार से कहीं चूक हुई है, अगर सरकार सेना को समर्थन नहीं कर रही, अगर सरकार ने 2 लाख सेना के पद खाली छोड़ रखे हैं, अगर सरकार सेना को जहाज खरीद कर नहीं दे रही है, तो ये सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछे जाएंगे? इसलिए सवाल पूछा जाना राष्ट्र धर्म है, सवाल पूछा जाना राष्ट्र का हित है, सवाल पूछा जाना राष्ट्र के पक्ष में है। यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान उग्रवाद भेज रहा था, हमारी सेना उनसे लड़ रही थी, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को 10,000 करोड़ कैसे मिल गए? हिंदुस्तान ने उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं डाली? हिंदुस्तान ने उनको 10,000 करोड़ कैसे लेने दिए? वो दोबारा फिर पैसा लेंगे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री को क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन्हें पूछने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। ये सभा सेना के समर्थन में है, ये सभा शौर्य और पराक्रम की तारीफ में है, ये सभा
सेना को मजबूत करने के लिए है, पर यह सभा उन लोगों से जो आज के हुक्मरान हैं उनसे सवाल पूछने के लिए भी है, ताकि वो बताएं कि सुरक्षा में अगर चूक हुई तो कहां हुई, इंटेलिजेंस में फेलियर हुई तो कहां हुई और उसे ठीक किस प्रकार से करेंगे। आप सब यहां आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको राम राम, जय हिंद। ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।